ईश्वर ने या कहे ब्रह्मा जी ने असंख्य प्रजातियां बनाई इस संसार को चलाने के लिए, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई सबसे प्रिय और सुंदर सिर्फ 3 ही प्रजातियां थी, जो थी मनुष्य, देवता, दानव या कहें असुर। और इन तीनों प्रजातियों को अलग अलग शक्तियों के साथ इस ब्रह्मांड में भेज दिया गया था। लेकिन इन प्रजातियों में से केवल देवता और असुर ये 2 ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, और इन दोनों प्रजातियों ने अलग अलग मार्ग को अपनाया। यानी जो प्रजाति पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने लगी और धर्म की रक्षा करने लगी वो कहलाए देवता, और वहीं जो देवताओं के काम से भड़कने लगे और ब्रह्मांड में अत्याचार को फैलाने लगे और हर तरफ अत्याचार करके अपने साम्राज्य को स्थापित करने लगे, वे कहलाए असुर, जिन्हें हम राक्षस के नाम से भी जानते हैं। और फिर इसी तरीके से धीरे धीरे समय बढ़ता गया और इसके साथ देवताओं में और असुरों में लड़ाइयां भी बढ़ती गई, और उनके बीच होने वाले युद्ध में कभी देवताओं की जीत होती तो कभी असुरों की जीत होती। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने सबसे प्रिय शिष्य, जिसका नाम तारकासुर है, उसको असुरों का राजा बनाया, तो उसने भगवान शिव की बहुत ही गहरी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे अजय वरदान लेकर उसने सभी देवताओं से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को बहुत ही बुरी तरीके से परास्त भी कर दिया था, और पूरे ब्रह्मांड में अपना आतंक और ज्यादा वो फैलाने लगा। और आखिरी में सभी देवता तारकासुर से हार कर अपना सब कुछ गवाकर भगवान शिव के पास सहायता मांगने के लिए गए, तो भगवान शिव ने अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय को तारकासुर के साथ युद्ध करने को भेज दिया था, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार उसका वध केवल भगवान शिव का बड़ा पुत्र ही कर सकता था। और जब कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध कर दिया तो देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति घोषित कर दिया था। और वहीं असुर राज तारकासुर की मृत्यु हो जाने पर सभी असुर शोक मना रहे थे, लेकिन जो तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनका नाम ताराक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष था, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपुरासुर के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने पिता का शोक ना मनाकर ये कसम खाई कि तीनों लोकों में वो अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे और सभी देवताओं को अपना दास बनाकर रखेंगे। और फिर उसके बाद इन तीनों त्रिपुरासुर राक्षस भाइयों ने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन अनुसार अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू कर दी। और वो भी तपस्या ऐसी वैसे नहीं कर रहे थे, उनकी तपस्या बहुत ही ज्यादा कठिन थी। यानी पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इन 3 भाइयों ने लगभग 100 वर्षों तक केवल एक पैर पर खड़े होकर ब्रह्मदेव का ध्यान किया, फिर उसके 1000 वर्षों तक अपने शरीर को हवा में लटकाकर उनका ध्यान किया। फिर ऐसा कहा जाता है कि अगले 1000 वर्षों तक वो अपने सिर के बल खड़े होकर ब्रह्मा जी की साधना करते रहे। और अब इतनी कठोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न ही क्यों ना होते, तो ब्रह्मा जी जब उनके कठोर साधना से प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए तो तीनों राक्षस भाइयों से कहा कि पुत्रों, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, अब बताओ तुम तीनों मुझसे क्या चाहते हो। तो जब तीनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा जी को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। फिर वो तीनों भाई ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भगवान, अगर आप हमारी साधना से तनिक भी प्रसन्न हुए हैं तो आप हम तीनों भाइयों को अमरता का वरदान प्रदान करें, ताकि कोई भी हमारा वध ना कर सके और ना ही हमें युद्ध में हरा सके। अब ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये वरदान देने की शक्ति मेरे पास ही नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर इसके बाद ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर तीनों भाइयों ने थोड़ा सोचने का समय लिया। उसके बाद वो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ठीक है ब्रह्मदेव, आप हमें अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें ये वरदान दीजिए कि आप हमारे लिए 3 ऐसे दिव्य किले प्रदान करेंगे जिसकी शक्तियों के आगे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां कम पड़ जाएं। यानी वो कहते हैं कि जो हमारा पहला किला हो वो सोने का हो, और दूसरा चांदी का हो, और तीसरा किला लोहे का हो, और ये तीनों किले भी अलग अलग ब्रह्मांड में हो। यानी जो पहला किला हो वो सोने का हो, और वो किला स्वर्गलोक में हो और उसमें हमारा भाई ताराक्ष निवास करे। फिर जो दूसरा किला हो वो चांदी का हो और वो किला आकाश में हो, उसमें हमारा भाई कमलाक्ष निवास करे। फिर उसके बाद जो अंतिम किला हो वो लोहे का हो,
जो धरती पर हो, जिसमें हमारा तीसरा भाई यानी विंध्यमाली निवास करे और हम तीनों भाई इन किलों में 1000 वर्षों तक रहते रहे। फिर 1000 वर्ष के बाद ये किले फिर से पुनः निर्मित हो जाए और इन तीनों किलों को त्रिपुरा नाम से जाना जाए और इन्हें ना कोई मनुष्य, ऋषि और देवता नष्ट नहीं कर पाए। लेकिन अगर कोई नष्ट करने की सोचे भी तो वो वही कर सकता है जो अपने एक तीर से हमारे इन अलग अलग ब्रह्मांड में बने त्रिपुरा किलों को एक साथ ही एक ही समय में भेज सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी मृत्यु भी इन किलों के साथ हो जाएगी। तो इस प्रकार का वरदान जब इन 3 राक्षस भाइयों ने मांगा तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए ये वरदान उनको दे दिया। फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि माया नाम का एक दानव था जो भवन निर्माण करने में बहुत ही ज्यादा कुशल था। तो ब्रह्मा जी ने उस दानव से कहा कि तुम किले का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उसने सोने का किला स्वर्ग में बनाया, चांदी का किला आकाश में और लोहे का किला धरती पे बनवा दिया। और हर एक किला एक शहर जितना बड़ा था और उसके अंदर कई महल भी विद्यमान थे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये हुई कि जब इन 3 राक्षस भाइयों ने अपने अलग अलग किलों में रहना प्रारंभ कर दिया तो इन्होंने अधर्म का रास्ता धीरे धीरे त्याग कर दिया, यानी ये पूरी तरीके से धार्मिक बन गए। और फिर इनका साम्राज्य भी धीरे धीरे फलने फूलने लगा और ये तीनों भाई भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त बन गए, यानी रोज उनकी पूजा अर्चना करा करते थे और लोगों का जन कल्याण भी करना शुरू कर दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि कोई अन्य राक्षस अगर कहीं देवताओं से युद्ध करता था और जब इनकी शरण में आ जाता था तो वो उसको बचा लेते थे। और ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो तीनों भाई अपने हाथों कोई भी पाप नहीं करा करते थे, बल्कि जो उनके साथी राक्षसगण थे वो कहीं न कहीं अत्याचार किया करते थे, जिसकी वजह से उन पर ना कोई दोष आता था और ना ही कोई पाप लगता था और वो अपना काम भी कर लेते थे, जिसकी वजह से ही देवताओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर वो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी देवताओं की कोई मदद नहीं की क्योंकि हो ना हो आखिरकार उन्हीं के वरदान से असुरों को त्रिपुरा प्राप्त हुआ था। और जब ब्रह्मदेव से देवताओं को मदद नहीं मिली तो वो शिव जी के पास गए। तो भगवान शिव भी देवताओं को ये समझाते हैं कि वो तीनों भाई कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको दंड दिया जाए। उसके बाद जब देवताओं को लगा कि ना ब्रह्मदेव उनकी बातें सुन रहे हैं और ना शिव भगवान सुन रहे हैं तो अब वो अंतिम आस लेकर भगवान विष्णु के पास गए। तो जब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु भगवान ने उन्हें सुझाव दिया, ये तीनों भाई स्वयं अधर्म का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और ना ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। तब ऐसे में एक समाधान यही है कि उन्हें पापी बनाने के लिए राजी किया जाए, तभी जाकर भगवान शिव उसका संहार कर सकते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने अपनी एक लीला रची और उन्होंने अपनी शक्तियों से एक ऐसे मनुष्य का निर्माण किया, देखने में बिल्कुल सन्यासी टाइप का था। और जब वो भगवान विष्णु के सामने प्रकट हुआ तो उसने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरा निर्माण क्यों किया है, क्या है मेरे लिए आदेश, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसके बाद भगवान विष्णु उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा धर्म सिखाऊंगा जो पूरी तरीके से वेदों के खिलाफ है। यानी पूरी तरीके से भगवान विष्णु ने उसे अधर्म का रास्ता बताया कि अधर्म के रास्ते पे चलकर भी अगर वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले तो इसमें कोई हानि नहीं होगी। और अब इस तरीके से पूरा ज्ञान देते हुए भगवान विष्णु ने उस सन्यासी से कहा, तो तुम इस प्रकार के ज्ञान यानी धर्म की शिक्षा त्रिपुरा जाओ और तुम तीनों राक्षस भाइयों को ये धर्म सिखाओ, जिसके फल स्वरूप ये होगा कि वो धर्म का रास्ता छोड़ देंगे और अधर्म को ही अपना धर्म मानने लगेंगे और धीरे धीरे वो अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को फिर से जागृत कर लेंगे। और इससे होगा ये कि वो अधर्म और अन्याय करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनके द्वारा किए गए धर्म कार्य नष्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु नजदीक आ जाएगी। तो भगवान विष्णु जी के द्वारा बताए गए इन सब बातों को सुनकर वो सन्यासी ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। और फिर वो सन्यासी अपने 4 शिष्यों के साथ त्रिपुरा के पास एक जंगल में गया और वहां वो उपदेश देना शुरू कर दिया। और अब जब धीरे धीरे इस सन्यासी के द्वारा त्रिपुरा के इन 3 राक्षस भाइयों को अधर्म की शिक्षा देनी शुरू कर दी तो वो उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिसकी वजह से हुआ ये कि लोहे के किले में पृथ्वी पर रह रहे विंध्यमाली ने, यानी जो राक्षसों का तीसरा भाई था,
वो सन्यासी के द्वारा बनाए गए नए धर्म को बड़े सरलता से स्वीकार कर लिया। जैसे हुआ ये कि ताराक्ष और कमलाक्ष ने भी नए धर्म को अपना लिया। यानी अब तीनों असुर भाइयों ने वेदों का सम्मान करना छोड़ दिया और उसके साथ ही साथ उन्होंने शिव जी की पूजा अर्चना करना भी बंद कर दिया, जो कि उस समय बहुत ही बड़े शिव भक्त माने जाते थे। और अब वो धीरे धीरे खुल के अन्याय करने लगे और ऋषि मुनियों पे हमला करने लगे और अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाने लगे और देवताओं के साथ युद्ध करना शुरू कर दिए। और बहुत बुरी तरीके से युद्ध हारने के बाद सभी देवता छुप छुप कर उन तीनों भाइयों से रहने लगे। तब अंत में सभी को शिव जी के शरण में जाना पड़ा और फिर भगवान शिव से उन्होंने मदद की गुहार लगाई। लेकिन भगवान शिव ने उनसे ये कहा कि आप सभी देवता मिलकर उससे लड़ने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं। तो देवताओं ने उसका उत्तर देकर कहा कि ये हम करके देख चुके हैं, तब भी हम उससे बहुत ही बुरी तरीके से हार गए हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ और फिर तुम एक बार फिर से प्रयास करके देखो। लेकिन जब शिव जी ने अपनी आदि शक्ति देवताओं को देनी चाही तो जितने भी देवता थे वो भगवान शिव के बल को सहन ही नहीं कर पाए। और तब ये देखकर भगवान शिव समझ गए कि देवता उसका संहार नहीं कर सकते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर राक्षसों का संहार करने का संकल्प ले लिया। लेकिन इन त्रिपुरासुर राक्षसों का वध करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार उनको एक ही बाण से एक ही बार में भेदे जाने पर उनके किलों के साथ साथ उनकी मृत्यु हो सकती थी। तब ऐसा कहा जाता है कि सभी देवताओं ने शिव भगवान को अपना आधा बल समर्पित कर दिया और उसके बाद जब सभी देवता मिलकर उन त्रिपुरासुर राक्षसों का वध करने की रणनीति बनाने लगे, तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के लिए रथ और धनुष बाण बनाने की तैयारी होने लगी, जिसकी सहायता से भगवान शिव उन 3 असुरों का संहार कर सके। और फिर सभी देवताओं ने मिलकर सबसे विनाशकारी शस्त्र का निर्माण कर दिया, जिसका नाम पड़ा पशुपतास्त्र, जिसके बारे में हमारे पुराणों में काफी विस्तार से बताया गया है। यानी ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी को ही भगवान शिव ने रथ बनाया और सूर्य और चंद्रमा को उस रथ का पहिया बनाया और सृष्टा सारथी बने और भगवान विष्णु बाण बने और मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। तो इस प्रकार से असंभव से दिखने वाले रथ की तैयारी हुई और जिस बाण से उन 3 राक्षसों का वध किया जाना था उसमें भगवान विष्णु, वायु, अग्नि और यम, इन 4 देवताओं की शक्तियां समाहित थी। और अब रथ भी तैयार था और धनुष बाण भी तैयार था, जिससे कि इन 3 भाइयों का वध होना था। तो अब होती है युद्ध की घोषणा। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस समय भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए तो उनका भार इतना ज्यादा था कि सभी देवताओं के द्वारा संभाले जाने पर भी वो रथ डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु उस रथ को संभालने के लिए वृषभ बनकर उस रथ में जा जुड़े। तब जाकर वो डगमगाता हुआ रथ संभला और फिर उसके बाद भगवान शिव उस वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उन असुरों के नगर को देखा, जो तीनों किले एक ही त्रिपुरा में विलीन होने वाले थे। यानी उस समय वो 1000वां साल था जब उन तीनों किलों का पुनः निर्माण होने वाला था और वो तीनों किले एक सीध में आ गए थे और ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड ही रहनी थी। ठीक उसी समय भगवान शिव ने अपने द्वारा नियंत्रित सबसे विनाशकारी हथियार पशुपास्त्र का आवाहन किया और फिर भगवान शिव के द्वारा लिए गए इस रौद्र रूप ने अपनी भुजाओं से धनुष को उठाते हुए तीर को साधा। और ठीक उसी समय जब तीनों किले एक सीध में आए तब भगवान शिव ने तीर को चलाया और ये तीर चलते ही एक सीध में स्थित इन तीनों नगरों में जाकर लग गया। और फिर उसके बाद हुआ ये कि तीनों के तीनों किले असुरों के जलकर राख हो गए और उसके साथ ही त्रिपुरासुर भी मारे गए। और तब से ही भगवान शिव को त्रिपुरांतक कह के पुकारा जाने लगा। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि त्रिपुरासुर राक्षसों को जलाकर भस्म करने के बाद भगवान शिव के रुद्र रूप का भोला हृदय द्रवित हो उठा और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि कुछ भी कहे वो तीनों के तीनों असुर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे ही थे। लेकिन उन्होंने अधर्म का रास्ता चुना, जिसकी वजह से भगवान शिव को उनका संहार करना पड़ गया। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जहाँ भी भगवान शिव के उस समय आंसू गिरे थे वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उगाया, यानी तभी से रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। तो यही कहानी थी तारकासुर के तीनों बेटे त्रिपुरासुरों की,
जो थे तो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त, लेकिन उन्होंने अधर्म का रास्ता चुना जिससे उनका पतन हो गया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा।